वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के डिमांड्स पे हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर। ये देखते हुए कि वो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग आज चैप्टर 1 का रियल नंबर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे, जो कि हमेशा आता ही आता है। इसको आप मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स में हमेशा आता है। जैसे आपको प्रूफ करना है √2, √3, √5, √7, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर इसमें दिया रहेगा और उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए देगा। तो चलिए कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल हम लिख के बताएंगे, आपको प्रॉपर समझाएंगे। आज के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जब आप समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेथड लगता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें जैसे हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले इसको रेशनल मान लेंगे। जैसे लेट, मान लीजिए √2 को हम प्रूफ कर रहे हैं तो लिखेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, √2 इज ए रेशनल नंबर। और उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। इधर हम बताएंगे थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर देख लीजिए। रेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और यहाँ पे P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा चीज़, P एंड Q शुड बी क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या, को प्राइम नंबर मतलब क्या आप समझे। को प्राइम नंबर मतलब ये जो दोनों नंबर है इसका एक कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर क्या होता है, वह नंबर, जैसे देखिए 6 का फैक्टर कहलाएगा 2, 1, 3। क्यों कहलाएगा ये फैक्टर, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या, 6 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटा और रिमाइंडर क्या बचा, 0। 6 को अगर 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 6 का फैक्टर है, 1 6 का फैक्टर है, 3 6 का फैक्टर। तो वैसे ही यहाँ पे P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसका और इसका P और Q का केवल एक फैक्टर है जो कि क्या है, 1। तो कॉमन फैक्टर जो है P और Q का क्या है, 1। मतलब केवल एक 1 ही ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया, हमने समझा दिया आपको रेशनल नंबर के बारे में कि P/Q के फॉर्म में होता है। PQ इंटीजर होना चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर के बारे में भी हमने बता दिया कि उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे हम लिखेंगे कि 3/5, इसका कॉमन फैक्टर, जैसे फैक्टर लिखेंगे 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5, इसका कॉमन फैक्टर क्या आया, केवल 1। मतलब 3 और 5 को केवल एक ही ऐसा नंबर है 1 जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो वैसे ही P और Q का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है जो है नंबर 1। तो आते हैं यहाँ पे, तो जब हम मान लिए कि √2 इज ए क्या, रेशनल नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मतलब √2 मल्टीप्लाई √2, ये क्या हो जाएगा P² स्क्वायर। √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है तो समझिए, 2 के पावर क्या है, 1/2, ये 2 के पावर क्या है, 1/2 इक्वल टू P² स्क्वायर। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a⁴m इंटू a⁴n। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a⁴m प्लस n, इसमें ऐड हो जाता है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, P² अब ऐड करिए, ये 2 का सेम 2, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा P² और देखिए 2, ये 1 प्लस 1 2/2, ये क्या हो गया P² कैंसिल हो गया, 2 के पावर 1
पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्या हो गया, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ तक देखिए, हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं, हमने इतना इसको एक्सप्लेन करके क्यों बताया, क्योंकि आप समझ पाएँ कि सेम नंबर का अगर रूट में हो तो उसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √2 होता क्या है, 2 होता है, क्योंकि जब सेम नंबर रूट में हो और उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर आ जाता है। हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया और बढ़ते हैं आगे। हमने क्या किया, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर। इधर दिया है आपका 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखिए बड़ी वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए कि एक चीज़ होता है, यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। जैसे हम बोलें कि मान लीजिए 7 का स्क्वायर अगर कितना 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 49/7, तो क्या आ जाएगा 7। तो ये जो नंबर है 7, ये भी 7 से डिविजिबल होगा कितना बार में, 1 बार में। अच्छे से समझिए इसको कि किसी भी नंबर का स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 7 के स्क्वायर को 7 डिवाइड कर रहा था 7 टाइम्स में, तो 7 को भी डिवाइड करेगा 7 कितना बार में, 1 टाइम्स में। तो एक थ्योरम है 1 पॉइंट थ्योरम, जिसमें बोलता है 1.3 कि अगर कोई नंबर है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे समझिए, जैसे 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो उस थ्योरम 1.3 से क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड पी। थ्योरम कौन सा, थ्योरम है 1.3। 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स कर रहा है पी को। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चला कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए पी स्क्वायर में 2 से डिवाइड करें तो क्या रहा है, क्यू स्क्वायर। तो पी में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना। जैसे हमने 7 स्क्वायर को 7 से डिवाइड किया तो 7 आया था, 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या है, 1। तो वैसे ही पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किए तो आया क्यू स्क्वायर। तो पी को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, कुछ भी मान लीजिए कि क्या मान लीजिए कि m आएगा, m मान लेते हैं हम, ये आ गया। हम क्या करेंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या ऐसे कर लीजिए p इक्वल टू 2m। अब लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू उठा कर रख देंगे, यहाँ से सॉरी इक्वेशन 1 इसको नहीं मानिए, इसको मानिए। पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर इन इक्वेशन 2। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2 क्यू स्क्वायर, तो 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं 4m स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम कुछ किसी तरह से क्यू स्क्वायर को डिवाइड शो करना है। तो देखिए क्यू स्क्वायर है 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू m स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 मतलब m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या मिल रहा है, m स्क्वायर। इसका मतलब 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, इसका मतलब कि 2 डिवाइड क्यू। थ्योरम 1.3 से है ना, थ्योरम 1.3 से। तो हमने क्या देखा कि हमने पहले यहाँ पे माना था कि P बटा Q एक क्या है, रेशनल है, और P को और Q को केवल एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है जो कि है क्या, 1। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि
कि देखिए पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे भी दिखे हैं कि पी को 2 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर क्या कर दिया, क्यू को 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया 2। हमने पहले माना था कि कॉमन फैक्टर केवल 1 है, लेकिन जब हम आगे बढ़े, आगे सॉल्यूशन किए, तो हमको पता चला कि कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, इसीलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। जो हमने माना था कि जो √2 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में था और केवल कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम लिखेंगे कि पी एंड क्यू हैव 2 as a common factor, that's why my assumption was wrong. So √2 is an इरेशनल नंबर। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं। हमने सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप मेरे को बताइएगा। चलिए।